हम लोग देखिए हेलोजनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन का पहला रिएक्शन हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिएजेंट होगा वो कौन होगा? सनलाइट। सनलाइट देखा हेलोजनेशन रिएक्शन होगा, यानी हेलोजन ऐड होगा। बात है किस में ऐड होगा? तो आप जानते हो अल्केन में ऐड होगा। अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें अल्केन में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम लिए तो यहाँ पे देखो तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि तीनों में आप किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो लेकिन वो पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कोई एक ही प्रोडक्ट ना बनेगा जी, जो ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो आप कैसे पहचानिएगा कि मेजर प्रोडक्ट हम किस में देंगे? तो जरा आप डिग्री अगर हम सब कार्बन का पूछें तो ये कार्बन का कितना डिग्री का बन रहा है? एक। ये देखिए ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट, तो 2 डिग्री का, और ये कार्बन मात्र एक से जुड़ा होता है 1 डिग्री का। तो आपको ये भी हम बताए थे कि जब सेम तरह का कार्बन रहे, जब सेम तरह का कार्बन रहेगा, जैसे यहाँ देखिए जब सेम कार्बन रहेगा तो आप किसी जगह भी जोड़ सकते हैं, और दोनों जगह जब जोड़िएगा तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो सेम ही होगा, बदलेगा नहीं। जब यहाँ देखिए दोनों 1 डिग्री का था तो आपको जो कंपाउंड भी मिल रहा है, एक नंबर पे क्लोरीन जोड़ेंगे 1 क्लोरो इथेन, इसको इधर जोड़िएगा तो भी 1 क्लोरो इथेन, क्योंकि काउंटिंग साइड चेन से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी सेम मिलेंगे। मतलब इसका कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि अगर सेम डिग्री का कार्बन होगा तो कंपाउंड सेम मिलेगा। या इसका दूसरा बात आप बोल सकते हो कि अगर डिफरेंट डिग्री का कार्बन होगा, डिफरेंट डिग्री का कार्बन होगा, डिफरेंट डिग्री का कार्बन दिख रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? डिफरेंट। तो कितने तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं? तो 2 डिफरेंट है तो 2 तरह के मिल सकते हैं। हम लिखना आपको शुरू करते हैं। जैसे पहले आप सबसे पहले जोड़ दिए किस नंबर पे जी? 2 डिग्री पे। मान लिया आपने 2 डिग्री पे जोड़ा, तो आपने 2 डिग्री पे जोड़ा तो ये लिखोगे, जहाँ पे जोड़े हैं वहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कीजिए और उसके जगह किसको ला दीजिए? क्लोरीन को। उसके अलावा आप बोलते कि हम यहाँ पे भी तो जोड़ सकते हैं, तो चलिए वहाँ भी जोड़ के देखते हैं। CH3 CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2, और 1 क्लोरीन जोड़े। इस बार हमने 1 डिग्री पे जोड़ा है। कोई बच्चा बोल सकता है कि यहाँ भी तो जोड़ सकते थे इस पे, तो उस पर भी जोड़ के देख लेते हैं। तो मतलब ये CH2 और Cl यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और बाकी जो सब्सटेंस था वो आपका एज इट इज मिल गया। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये भी 1 डिग्री वाला कार्बन था, ये भी 1 डिग्री वाला कार्बन है। आप देखिए दोनों कंपाउंड का नेम क्या सेम है या डिफरेंट है? सेम है। आप इसका नोमेनक्लेचर लिखोगे 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, एक क्लोरीन ब्रांच में है, तो आप इसका नाम क्या लिखिएगा? 1 क्लोरो। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अच्छा इसमें क्या लिखोगे? 1 2 3, तो क्लोरीन ब्रांच में है तो फिर से क्या लिखोगे? 1 क्लोरो प्रोपेन। तो बताइए ये कंपाउंड सेम आया कि नहीं आया? है ना? कब सेम आएगा आपको बता के रखा हूं, कब आएगा सेम? जब डिग्री सेम होगा। तो ये दोनों तो सेम है, और ये आपका इसका नाम बदल जाएगा जी। इसका क्या नाम आ जाएगा देखो तो जल्दी से? 2 क्लोरो प्रोपेन। तो बात ये आ गया, ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक्चुअली 3 तरह के नहीं बन रहे, 2 ही तरह के बन रहे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट क्या है जी? सेम है। लेकिन बात है कि मेजर प्रोडक्ट किसको कहेंगे? तो एक बात सुनिए, जो रिएक्शन आसानी से हो जाए, जो सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट में मिलेगा। तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन किसका हो सकता है? तो अगर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आपको 3 तरह का कार्बन मिलेगा। आपको 3 डिग्री का हाइड्रोजन मिलेगा, 2 डिग्री का हाइड्रोजन मिलेगा, और 1 डिग्री का हाइड्रोजन मिलेगा। तो बात यह है कि सबसे पहले आसानी से कौन रिमूव हो सकता है? 3 डिग्री का सबसे आसानी से रिमूव कौन होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा। इसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हमेशा याद रखिएगा 3 डिग्री सबसे फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी पी यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? ये वाला। ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इतना आप पार्ट लिखे हो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? वो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो आप आंसर में क्या लिखे आओगे? 2 क्लोरो प्रोपेन।
ये जो पार्ट लिखा है ये आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि दोनों सिमिलर बन रहे हैं, और ये मेजर नहीं होगा क्योंकि ये रेट ऑफ डिग्री का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लो होगा। फास्ट किसका होगा जी? 2 डिग्री का। 1 और 2 में किसका फास्ट होगा? 2 का। लेकिन अगर 3 रहा तो 3 का फास्ट होगा। अगर किसी को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ तो देखिए, 3 डिग्री का जो सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 3 गो यहाँ CH3 होगा, 3 ऐसे CH3 रहेंगे तब ना ये 3 डिग्री का कहलाएगा। और 2 डिग्री का कब कहलाएगा? जब दोनों तरफ से क्या रहेंगे? CH3। और कोई कार्बन 1 डिग्री का कब कहलाएगा? 1 डिग्री का वो कब कहलाएगा बताइए? जब उससे कितने कार्बन जुड़ेंगे? 1। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 मिनट समझ लो कि अगर ये तीनों मैंने लिख दिया यहाँ पे तो आप लिखा हुआ दिख ही रहा है 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अब हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह कौन आता है? क्लोरीन। तो बताइए इन तीनों में से कहाँ से हटाना आसान होगा? मान लीजिए तीनों हाइड्रोजन में हम हटा रहे हैं, हम क्लोरीन को ला रहे हैं, तो क्लोरीन आ तो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी क्लोरीन आ सकता है, लेकिन कहाँ जल्दी आएगा? तो एक बात बताइए, यहाँ ग्रुप्स कैसे दिख रहे हैं आपको? बल्कि ग्रुप्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस केस में रिपल्सन इस हाइड्रोजन को ज़्यादा मिलेगा या कम? रिपल्सन क्या मिलेगा? मोर मिलेगा या लेस? मोर ना। जैसे आप एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, और तो 4 बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें 3 हैं एकदम बल्कि भारी भरकम मोटे ताजे एकदम, ठीक। अब उसमें वो एगो छोटा सा बच्चा इसके जैसा बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? वहाँ रिपल्सन इसको ज़्यादा नहीं फील होगा। तो ये लोग इसको ऐसे ही रिपल्सन ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको निकलने की टेंडेंसी, टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि नहीं? वो उठ के जो बेंच खाली है वहाँ पे बैठ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो इसको ज़्यादा रिपल्सन मिल रहे हैं, तो ये जल्दी से यहाँ से हट जाएगा और क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा। क्लोरीन को हटाना किसको आसान पड़ेगा? इसको। लेकिन इसके केस में देखिए छोटा छोटा सब ग्रुप है, 4 बच्चे हैं एकदम पतले दुबले, तो 4 बच्चे आराम से नहीं बैठ जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत होगा। तो नया बच्चा किसी को हटा के बैठने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी समझे कि 3 डिग्री में फास्ट रेट ऑफ रिपल्सन होता है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन उस केस में ज़्यादा होता है। क्या रीजन क्या है? मोर रिपल्सन। तो रिपल्सन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा? बताइए। कम होगी। रिपल्सन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी लेस। अरे तो जो स्टेबल है ही नहीं वही ना रिएक्शन में भाग लेगा, वही ना एक्शन करेगा और रिएक्शन में भाग लेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी मोर हो जाएगी। तो आप समझे कि 3 डिग्री का रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। तो बताओ आपके पास यहाँ क्वेश्चन में कौन कौन डिग्री था? 1 डिग्री था और 2 डिग्री था, तो क्लोरीन कहाँ जोड़ेंगे? कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? 2 डिग्री, इसलिए 2 डिग्री में जोड़े। ये आपका सही आंसर है। बोलिए किसी को दिक्कत? ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में 2005 में पूछा था, जेई को पहले, और है ना AIEEE भी कहते थे। तो जब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप जरा देखिए यहाँ पे आपको ब्यूट का मतलब क्या होता है जी? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन सबसे पहले ले लेंगे, ठीक, 4 कार्बन ले लिया और सबके बीच में AN ही है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड भी कर दिया। और एक साइड चेन है, कौन है साइड चेन? मिथाइल CH3। लेकिन कितने नंबर पे है वो मिथाइल? 2 नंबर पे। तो इसमें गिनती कर लेना 1 2 3 4, तो CH3 यहाँ ऐड कर लिया। अब बाकी आपको हाइड्रोजन तो ऐड करने आता ही है, हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए। यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। और इसका रिएक्शन किससे कराना है जी? ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट में। तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जी? बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन कहाँ ऐड करेंगे? 1 2 3 4 में किस में ऐड करेंगे? खाली ये बताओ। 2 वाले में, ठीक। तो 2 वाले में ऐड करेंगे। देखिए ब्रोमीन कहाँ ऐड करेंगे जी? सबसे पहले ये सोचना था। तो ब्रोमीन इसलिए यहाँ ऐड करेंगे। आप डिग्री बताओ, ये कितना डिग्री का कार्बन है? ये वाला देखो 3 को से जुड़ा, 1 2 3, ये 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तब बताओ कहाँ जुड़ेगा? 3 डिग्री पे जाके जुड़ेगा। 3 डिग्री पे जुड़ेगा और 3 डिग्री पे जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? कैसा दिखेगा? देखिए तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका जो 3 डिग्री का है उसके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और वहाँ पे कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जाके
ब्रोमीन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। किस पे? यहाँ पे जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि आप जानते हो कि जब आपके पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री तीनों रहे तो सबसे फास्ट सब्स्टिट्यूशन किस में होता है? 3 डिग्री में। तो बस ब्रोमीन को कहाँ जोड़ेंगे? 3 डिग्री में। और सनलाइट है तो आप अल्केन में जोड़ोगे, तो आपको पता ही है। तो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। बोलिए कितने लोग का सही हुआ? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पे अल्केन ही है। सनलाइट को आप देख के समझ गए होंगे कि ब्रोमीन को, हैलोजन को, किस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, कहाँ से? अल्केन से। तो आप इस कंपाउंड में देख रहे हो तो सारे अल्केने हैं। सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन कहाँ जाएगा, किस पे ऐड होगा और प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो बनाइए तो जरा जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपको मिला तो सबसे पहले समझिए कार्बन, ये एक डॉट है, इसका मतलब यहाँ कार्बन है और इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो लिख लो, मिथाइल होगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब बताइए कि ये कितने डिग्री का कार्बन? ई वाला कार्बन कितने डिग्री का होगा? 2। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2, यहाँ वाला 2, यहाँ वाला। लेकिन ये कार्बन कितने डिग्री का? तो क्या बोला आपको, ये इसको इग्नोर मत कीजिएगा। कुछ लोग क्या किए, ब्रोमीन खाली यहाँ लिख दिए, ये किए हैं। ये क्यों गलत है बाबू? क्योंकि आपने ब्रोमीन सही जगह जोड़ा, लेकिन इसको क्यों भगा दिया? ठीक है, इसके जगह से जाएगा कौन? सुनो, इसके जगह से कौन जाएगा? चूंकि ये 3 डिग्री का कार्बन है। क्यों? 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो हम पूछे कि यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे? इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन होगा? एक हाइड्रोजन नहीं होगा जिसको मैंने येलो लाइन से दिखाया है, होगा। और उसी को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? ब्रोमीन। ये आंसर जितने लोग लिखे हो गलत है। क्यों गलत है समझो। यहाँ पे हाइड्रोजन उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बताइए पुराने में मैंने बोला है कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये जो CH3 है वैसा ही रहेगा। हालांकि CH3 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लाइन ही खड़े खींच दीजिए। ठीक, मतलब समझ गया ना? अच्छा, और वो कहाँ ऐड होगा? ब्रोमीन किस कार्बन पे होगा? 3 डिग्री पे। 3 डिग्री का रेट फास्ट है, तो 3 डिग्री का कार्बन ये है बाबू, ना कि ये। तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ेंगे। कुछ बच्चे यहाँ ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, वो भी गलत है। कुछ कर रहे हैं ये CH2 अब Br। तो भाई ये तो आपने 1 डिग्री पे जोड़ दिया, ये तो भारी मिस्टेक है। क्योंकि वो बोला है कि 3 डिग्री फास्टर होगा, 1 डिग्री फास्टर नहीं है। तो ये भी रॉन्ग है आंसर अगर आप लिखे हो तो। हाँ, ये राइट होगा क्योंकि 3 डिग्री पे आपने जोड़ा। और इस मिथाइल को इग्नोर मत कीजिएगा। आपको अगर दिक्कत आता है तो CH3 लिख लीजिए। और कोई पूछेगा कि वो लाइन का क्या मतलब है, तो क्या बोलोगे? मिथाइल ग्रुप है वो, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और यहाँ पे 3 डिग्री पे ब्रोमीन जुड़ेगा। बोलिए कितने लोग आंसर सही हुआ? देखिए ये क्वेश्चन जैसे ही मिला, सबसे पहला काम यही करना है कि हमको ये पता है सनलाइट देख के कि अल्केन में जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सब इसमें कंपाउंड जो हमको रिएक्टेंट दिया है ये सारे अल्केन हैं, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो अब हम डिग्री के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो डिग्री देखते हैं, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, सब 1 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, और ये वाला तो तुम बोलोगे 4 डिग्री में जोड़ दो। क्या कि जैसे हम आपको ऑप्शन में दिए हैं जी, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री से ही शुरू किए, तो काहे नहीं इसमें जुड़ सकता है? तो देखिए इस बात को समझिए, इसमें जुड़ा हुआ कौन है? इससे सब कार्बन जुड़ा हुआ। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता था जी, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कार्बन बहुत भारी भरकम ग्रुप है, CH3 है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ऐसा बोला भी नहीं है। कौन सब्स्टिट्यूट होता है? देखो यहाँ पीछे लिखाया है। हाँ, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो एक बात बताइए, पहले यहाँ हाइड्रोजन है सब्स्टिट्यूट होने के लिए? नहीं। तो इसमें जुड़ेगा क्या? नहीं। इसीलिए 4 डिग्री को नहीं लिखा जाता। आया बात समझ में क्यों नहीं लिखा जाता है? कुछ लोग इसमें भी मेहनत कर रहे थे कि जोड़ के दिखा देंगे, नहीं कैसे जुड़ेगा। ठीक है, तो नहीं जुड़ेगा। तो क्योंकि नहीं जुड़ने का कारण हाइड्रोजन उसके पास नहीं है। 3 डिग्री तक जुड़ सकता है क्योंकि एक वो हाइड्रोजन था उसके पास, तो जुड़ जाता था 3 डिग्री में। और सबसे फास्ट 3 डिग्री होता है। और हम आपको एक चीज़ और बोले थे कि जब तक सेम डिग्री का कार्बन है, कंपाउंड भी क्या मिलेगा? सेम। मतलब आप यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, उन चारों कार्बन से सही जोड़िएगा, सब कंपाउंड कैसा मिलेगा? सेम। अब आपके ये डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ सबका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, पहले आपको मन किया कि हम इस कार्बन में जोड़ेंगे, ठीक?
तो इधर कोई चेंज नहीं आया। मान लिया आपने कहा कि हम यहाँ जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए। तो इसमें एक हाइड्रोजन हटा दिए, वही ना सब्स्टिट्यूट होता था, और उसके जगह किसको लाए? क्लोरीन को। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये मेरा सही स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका नोमेनक्लेचर लिखना है तो 1 2 3, इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। ध्यान से देखो, दो पे कौन कौन है? 2 गो मिथाइल है, तो क्या लिखते हैं? 2 2, पोजीशन बताएंगे, और 2 बार आया तो डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये मेरा राइट आंसर है। बताइए सबका ये आंसर आया? ठीक। अब इसके अलावा जो जो आंसर आ सकता था, मैं यहाँ लिखता हूँ सब आंसर। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए, क्योंकि वो अलग नहीं आएगा। तो हम तीनों कंपाउंड लिखते हैं। मान लिया कोई बच्चा बोला सर हम यहाँ नहीं, हम यहाँ जोड़ेंगे, मेरी मर्जी, तो ठीक। तो इस केस में तुम्हारी मर्जी चल जाएगी, क्योंकि सबका डिग्री अलग अलग है। तो देखिए, आपने मान लो यहाँ जोड़ दिया, तो बताइए क्या ये कंपाउंड अलग है उससे? नहीं ना। अच्छा, कंपाउंड सेम कैसे है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उसके डिग्री को देख के। तो डिग्री देखिए, तो यहाँ पे कितना डिग्री का है ये? अच्छा नहीं, सॉरी, डिग्री तो यहाँ कोई नहीं ना बदल रहा है जी, डिग्री तो कोई नहीं बदल रहा था, बस सब 1 डिग्री का ही है। डिग्री यहाँ नहीं देखेंगे, इसका नाम पूछ रहे हैं, नेम क्या होगा? हाँ देखिए, यहाँ से 1 2 3, तो फिर से नाम लिखिएगा, वही नहीं आएगा। ध्यान से देखो, 1 क्लोरो और 2 2 डाइमिथाइल, और कौन हो जाएगा? प्रोपेन। उसी तरह से जब आप इसमें भी जोड़िएगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन में मान लिए जोड़ दिए, तो भी नाम क्या आएगा? बोलिए। तो भी देखिए नाम बदल रहा है कि सेम आ रहा है? आप ही बताइए। इस बार हमने कहाँ जोड़ा जी कार्बन? यहाँ पे जोड़ा है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें जोड़ा है, ये वाला 1 डिग्री में, ठीक। तो यहाँ जोड़े तो क्या नाम होगा? यहीं से ना गिनती करेंगे, 1 2 3, तो फिर से नाम क्या आएगा? 1 क्लोरो, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सेम नाम आ रहा है। आप बाबू यहाँ भी जोड़िएगा ना, तो यहीं से 1 2 3 हो जाएगा, फिर से 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ऐसा क्यों हुआ कि प्रोडक्ट सेम आए? उसका बस एक रीज़न है, बना के भी देख सकते हो, नहीं बनाना है तो उसका भी आंसर मिल जाएगा इसी में। क्योंकि मैंने बोला सब सेम डिग्री का है, तो कैसा कंपाउंड मिलेगा? सेम कंपाउंड मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? भाई चारों एक ही डिग्री का था, तो चारों एक ही प्रोडक्ट दिया। इसीलिए आप लोग जो भी बच्चे यहाँ जोड़ रहे हो, यहाँ जोड़ रहे हो, कोई यहाँ पे जोड़ रहा है, सबका आंसर मैंने बोला ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, सबका डिग्री सेम है। तो आप समझे कि ये आपको कैसा प्रोडक्ट देगा? सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक वर्ड आप सीख लो, मोनोक्लोरिनेशन। क्या होता है मोनोक्लोरिनेशन? लिखिए, मोनोक्लोरिनेशन। मोनो का मतलब समझते हो आप लोग? एक, है ना? तो लिख लो, 1 हाइड्रोजन एटम is substituted by 1 क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एटम अगर एक हाइड्रोजन एटम को हटाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरिनेशन। एक क्लोरीन एटम के द्वारा हटाया गया है। तो बताओ ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? मोनोक्लोरिनेशन या डाइक्लोरिनेशन? आप देखो हर जगह एक ही ना क्लोरीन आ रहा है जी, एक हाइड्रोजन को हटाया जा रहा था। ये क्या सारे जो एग्जाम्पल मैंने कराया ये किसका है? मोनोक्लोरिनेशन। भाई देखो, जब सेम डिग्री के कार्बन मिलेंगे तो अगर एक ही तरह का है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ये आपको हमेशा मोनोक्लोरिनेशन ही देगा। अच्छा, डाइक्लोरिनेशन कौन देगा? जिसमें डिफरेंट डिग्री हो, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों है, तो उसमें डाइक्लोरिनेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला, बताइए इसमें अगर हम क्लोरीन जोड़े तो कितने तरह का मिलेगा? 1 डिग्री 2 डिग्री। अब बताओ यहाँ अगर क्लोरीन जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ क्लोरीन जोड़ोगे तो 2 क्लोरो, तो 2 तरह का मिला कि नहीं? अच्छा मान लिया कोई कहा हम यहाँ भी जोड़ेंगे, तो यहाँ भी बाबू 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। का है?
क्योंकि ये 1 डिग्री का। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे कितने टाइप्स का आपको कंपाउंड मिलेगा? 2 टाइप का। यानी आप बोल सकते हो ये कैसा कंपाउंड देगा? डाइक्लोरिनेशन। तो आप डायरेक्ट कंपाउंड को देख के ही बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? डिग्री ऑफ कार्बन एटम चेक कर लेना। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो देखो इसी के आधार पे आपके एग्जाम्स में जो सवाल पूछा है वो क्या पूछा है, देखिए ये पूछा है। आपको ये पता होगा क्वेश्चन क्या था, नीट में ही पूछा हुआ है। हाँ, आपको दिया हुआ था कि इनमें से कौन कंपाउंड मोनोक्लोरिनेशन देगा, मोनोक्लोरिनेशन कौन देगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था आपके पास ए, जो था आपका पहला ऑप्शन पेंटेन, हेक्स पेंटेन, पहला ऑप्शन पेंटेन। दूसरा ऑप्शन आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। तीसरा ऑप्शन नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और डी मान लो कुछ और था, मान लो नन ऑफ दिस, ऐसा कर लो। ठीक, तो बताइए, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से और आंसर बताओ कौन होगा। तो लिखते चलो कि देखो अगर पेंटेन है तो कितने कार्बन होंगे जी? 5। ठीक, 5 कार्बन को, बाकी हाइड्रोजन लगा लेना, वो डिग्री खाली हम बताते हैं। अच्छा, आइसो रहेगा ना, तो मतलब कि एक कार्बन जो है वो कहाँ होगा? ब्रांच में, एक कार्बन ब्रांच में होगा। और आइसो का क्या मतलब होता है? जिसमें कि 2 कार्बन आपका कहाँ रहे? ब्रांच में। तुमको ये क्वेश्चन देखो तो इसमें 5 कार्बन है ना, और 2 कार्बन ब्रांच में है कि नहीं, तो यही तुम्हारा कौन है? नियोपेंटेन। इसी को कहते हैं नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन कैसा दे रहा है? मोनोक्लोरिनेशन दे रहा है कि नहीं? एक ही तरह का क्लोरीन दे रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, नियो। आइसो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है। तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा क्लोरीनेशन संभव है। आ रहा समझ में? मान लीजिए यहाँ जोड़े तो नाम कुछ और होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 क्लोरो होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 क्लोरो होगा। चेंज हो गया ना नाम। अच्छा, इसमें भी देख लो 1 2 2, तो 2 तरह का डिग्री नहीं मिल रहा है। यहाँ जोड़ेंगे तो 1 क्लोरो, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 क्लोरो, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लोरीनेशन संभव है, लेकिन एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही जगह क्लोरीनेशन संभव है, वो कौन है? नियो। तो इसे जैसे ये एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ नियो, ये नियोपेंटेन ही है बाबू एक्चुअली, है ना। तो यही आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था नीट में 2019 में। मोनोक्लोरिनेशन पे नीट में 2019 पे सवाल पूछा है। ये क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड का भी क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड मतलब 12th में पूछा गया है कि इनमें से कौन मोनोक्लोरिनेशन देगा। तो कौन देगा जी? नियोपेंटेन। या 4 स्ट्रक्चर रहेगा तो देख लेना, जिसमें केवल 1 डिग्री का एक ही तरह का डिग्री रहा वो आपको मोनोक्लोरिनेशन देगा। जिसमें एक भी डिग्री बदल गया, 1 डिग्री 2 डिग्री बदल गया, वो आपको 2 तरह का कंपाउंड देगा। डिग्री बदल गया, डिफरेंट कंपाउंड देगा, सेम नहीं देगा। ठीक है, तो लिख। हाँ देखो, आप ही आंसर बताओ। आपको पता है ना, सनलाइट देखा तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? बताइए फटाफट। अल्केन कहाँ दिख रहा है? ये ना दिख रहा है जी, कार्बन कार्बन का जहाँ सिंगल बॉन्ड हो, क्या इसमें जुड़ेगा? नहीं। तो क्या उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा? नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो किस में जुड़ेगा? इसमें एक हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट सही है आपका? चलिए ठीक। इन दोनों में देखिए, ध्यान से देखिए, क्या एरोमेटिक कंपाउंड में जुड़ता है ब्रोमीन? नहीं। सनलाइट क्या बताता है, कहाँ जोड़ना है जी? कहाँ जोड़ना है? अल्केन में। अल्केन कहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 कार्बन अल्केन है, देखो ये भी अल्केन है और ये भी अल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 2 उम्मीदवार हैं, कहाँ जोड़े? क्योंकि आपको पता है ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो ब्रोमीन किस में जुड़ना पसंद करेगा? 2 डिग्री में। तो 2 डिग्री में जोड़ेंगे तो वहाँ एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसकी जगह कौन जोड़ देंगे? ब्रोमीन। बोलिए, समझ में आता है बात? ठीक। तो लास्ट ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें अगर ब्रोमीन जोड़ना रहे, जो 2021 में पूछा है सनलाइट की उपस्थिति में, तो आप बताइए कहाँ जोड़ेंगे जी? कहाँ जोड़ेंगे? बोलिए 1 2 3, बोलो जल्दी से। 2 पे जोड़ेंगे तो यहाँ जुड़ेगा। अगर 2 पे जोड़ेंगे तो बताइए इधर कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इस साइनाइड में कोई चेंज? अरे इधर कुछ भी जोड़े, NO2 CO2, उससे क्या मतलब है? जो है वही लिखो। यहाँ पे बस क्या जोड़ देंगे बताइए? यहाँ पे बस आपका Br जोड़ देंगे। क्यों जोड़े यहाँ? क्योंकि ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का था, 1 डिग्री का था, और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था। कौन फास्टर जी? 2 डिग्री का फास्टर होगा 1 से। अगर 3 डिग्री रहता तो वहाँ ले जाते। तो फाइनल आंसर ये आया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत?
तो देखो ये सब क्वेश्चन थे जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे पूछे हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे।